अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक कंसल्टेंट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। आज हम बात करेंगे कि अगर क्लिनिक को या आपने अपनी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को तब्दील करके किसी और जगह शिफ्ट करना है या उसका नाम तब्दील करना है तो फिर आपको क्या करना है। हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह जो है वो बार बार इस्तेमाल होती है। HCE भी हम इसे कहते हैं, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि चूंकि आगे भी ये इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल होगी तो मैं इसको मज़ीद एक मरतबा जो है वो इसकी वजाहत कर देता हूँ कि हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद वो जगह है जहाँ पे सेहत की खिदमात मुहैया की जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इलाजगाह को जो है वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। अब ये हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो होम्योपैथिक का क्लिनिक भी हो सकता है, वो मतलब भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, और डेंटल क्लिनिक भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा, और 500 बेड का हॉस्पिटल भी जो है वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट के ही ज़िम्मे में आता है। लेबॉर्ट्री या डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं वो भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट ही कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेहत की खिदमात जो है वो मुहैया की जाती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर बिलफर्ज है किसी मजबूरी के तहत आपको अपनी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे और क्या करना आपको चाहिए, या आपने अपने हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट का नाम तब्दील करना है तो फिर आप क्या करेंगे, जबकि आप ऑलरेडी जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं और लाइसेंस भी आपको मिल चुका है। इस मकसद के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो रेगुलेशंस बनाई हुई हैं उसकी जो रेगुलेशन 24(3) है, 24 रेगुलेशन की सबसेक्शन 3 है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि अगर आप नाम तब्दील करना है या हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को शिफ्ट आपने किया है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने कमीशन को आगाह करना है। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक दरख्वास्त देनी होगी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हेल्थ केयर कमीशन का। अच्छा, इसी तरह की रेगुलेशंस जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की भी मौजूद हैं। अगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन में कोई साहब रजिस्टर्ड है और वो अपना क्लिनिक जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर जो है वो तकरीबन एक ही तरह का है। फिर जो अगली इसकी जो रेगुलेशन है 24(4), उसमें वो तरीका दिया है, उसमें बताया है कि अगर कमीशन उसको देख लेता है और कमीशन उसको एग्री करता है कि जी ये तब्दील करनी है तो फिर कमीशन जो है वो इस सेक्शन के मुताबिक उसको वो तब्दील कर देगा। वो जो रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है वो भी जो है वो चेंज करके और आपको नई रजिस्ट्रेशन, नया लाइसेंस जो है वो उसके नए पते के मुताबिक और नए नाम के मुताबिक आपको मिल जाएगा। और उस सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है उस रेगुलेशन में कि अगर कमीशन ने कोई फीस इसकी मुकर्रर की हुई है तो फिर ये वो फीस भी जो है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को अदा करनी होगी। अभी तक जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इस की कोई फीस जो है वो मुकर्रर नहीं की हुई, तो आपने करना यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम जो है वो दरख्वास्त लिखनी है और उसमें अपने बताना है कि आपकी क्या मजबूरी है, आपने क्यों अपने हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को आप तब्दील कर रहे हैं, या अगर अपने नाम तब्दील करना है तो वो किस वजह से करना है, वो आपने वजह बतानी है उसकी। और फिर साथ में आपने अपनी जो ओरिजिनल जो आपकी आई हुई है रजिस्ट्रेशन जो कमीशन ने जारी की हुई है या लाइसेंस भी जो जारी किया हुआ है वो दोनों ओरिजिनल आपने वापस करनी है। गो के इसका जिक्र उसके अंदर मौजूद नहीं है। जो रेगुलेशन कमीशन ने बनाई हुई हैं, जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रेगुलेशन है, जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रेगुलेशन है, उनके अंदर ये जिक्र नहीं है कि आपने ओरिजिनल वापस करनी है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस यही है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, तो यही प्रैक्टिस है कि वो मांगते हैं वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, तो उसके बाद वो उसके अंदर अमेंड करके वो अमेंडेड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो है वो जारी करते हैं। तो मेरी राय तो ये है कि अगर इस चीज़ को भी कि
रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो है ओरिजिनल जो पुरानी है उसको कमीशन को वापस जमा कराया जाए। तो ये अगर उस रेगुलेशन में एक सब रेगुलेशन का और अगर इजाफा कर दिया जाए तो अब हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर रेगुलेशन का मुताला करता है तो उसको देख के उसको अंदाज़ा हो जाएगा और वो सारी उसी प्रोसेस के मुताबिक जो है वो आपके साथ कमीशन के साथ डील करेगा। तो ये प्रोसेस है कि आपने दरखास्त जो है वो देनी है विद इन 30 डेज दरखास्त देनी है। अगर आप अपने हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को शिफ्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपने दरखास्त देनी है, या अगर आपने नाम अपनी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का तब्दील करना है तो भी आपने 30 दिन के अंदर जो है वो अपनी दरखास्त जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को या सिंध हेल्थ केयर कमीशन में अगर आप दायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने जमा करानी है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन और ओरिजिनल लाइसेंस की जो वो है कॉपी है ओरिजिनल जो है वो आपने साथ में जमा करानी है। और अभी तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में चूंकि इसकी कोई फीस नहीं है लेकिन वो मुकर्रर कर सकते हैं क्योंकि रेगुलेशन के अंदर इसका जिक्र मौजूद है, तो वो आपको अगर मुकर्रर करते हैं तो वो पे करनी है। इसके बाद आपको जो है कमीशन अमेंडेड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी कर देगा। तो मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस जो हैं वो जो असल वीडियोस हैं कि जो आपके जो MSDS हैं उनको कैसे पूरा करना है, होम्योपैथिक के MSDS को कैसे पूरा करना है, तिब के MSDS को कैसे पूरा करना है और GPs के क्लिनिक में MSDS को कैसे पूरा करना है। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा हूँ कि उनके ऊपर जो है मैं वो वीडियो बना के डालूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है कि वो डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोगों की जो डिमांड होती है फिर उस पर मुझे जो व्हाट्सएप कॉल्स आती हैं वो उसमें, तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस इशू को पहले आपके सामने पेश करूं और वो जो दूसरे जो चीज़ें हैं उनको मैं बाद में आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।